subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any update, cause whenever we upload a new video you will get a notification. चलिए, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन जो कि ना हमने चाइना के बारे में सुना। अब सुनते हैं कि इनका MCI जो इन्होंने क्लियर किया, इसका जर्नी के बारे में, इसका टिप्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हाउ डू यू सजेस्ट देम, आई मीन व्हाट विल बी योर सजेशन कि कैसे फर्स्ट ईयर से कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर पहले तो फोकस होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने MCI करना है, बिकॉज लाइक यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। ट्रू। आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, वो होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है। और अगर आप रेगुलरली आप अगर स्टार्टिंग से भी अगर आप 1-2 घंटे भी देते हो ना, इट इज मोर देन मतलब डे 1 से फर्स्ट ईयर से आपको लाइक आफ्टर इफ यू गिविंग टाइम आफ्टर 3 इयर्स, अगर उसका भी 4-5 घंटे भी आप देते हो ना, तो यू विल क्लियर इट वेरी इजीली। So what I would say is कि this exam is a very big issue for everybody. सबके लिए बहुत टेंशन है कि अरे ये क्लियर होना ही चाहिए। एंड लोग बोलते हैं अरे कोई पास नहीं हो पाता, 10% रिजल्ट है, 12% रिजल्ट है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है। अगर स्टार्टिंग से बच्चा फर्स्ट डे से 1 आवर भी पढ़ेगा ना कि क्लास में ये पढ़ा है, मुझे वापस आके पढ़ना है, हमारे हाँ बस रिविजन करना है। और अपने इंडियन सिलेबस के हिसाब से 19 सब्जेक्ट्स हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे इफ यू स्टार्ट स्टडिंग यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू इट। र्यूमर से दूर रहना, बिकॉज जब हम लोग भी जब चाइना गए थे फर्स्ट टाइम, तो हमें भी यूनिवर्सिटी में कहते थे कि यार सीनियर्स हमारे हो गए 5 बार दे चुके हैं, 6 बार दे चुके हैं। हाँ सर, लोग बहुत फॉल्स नोशंस देते हैं, ऐसा है नहीं। 170-180 इंडियन स्टूडेंट्स एंड आई थिंक 150 have already cleared their exam. Yes sir, from our university. इसको फिर से बोलेंगे आप? So honestly, like from our batch, there were almost 170 to 180 students, out of which 140 must have cleared by now. Because sir हमारा बैच था पढ़ने वाला, बच्चे पढ़ते थे। मैं बता रहा हूँ आपको कि पढ़ने वाले में, इन्होंने बोला ना पढ़ने वाला बैच, इन्होंने जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे भी क्राइटेरिया था। हाँ जी सर। यू नो, आज जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपका परसेंटेज 80% है, अगर आपका 90% है, अगर आपका नीट का स्कोर 300-400 अबव है, यू नो, आप फिर भी वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे 50% वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि मैंने जो मेहनत किया, यू नो, मेरा कॉम्पिटिटर भी उस लेवल का होना चाहिए, मेरे बैचमेट, मेरे ग्रुपमेट, मेरे क्लासमेट, इसका क्या फ़ायदा होता है? सर सबसे बड़ी बात है, इससे आपको आपस में लगेगा कि यू कैन डिस्कस थिंग्स। दूसरी चीज़, यू विल हैव अ कंपटीशन कि हाँ भाई हाँ, कॉमन टारगेट्स रख सकते हो कि अभी हमें 1 मंथ में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब आपके लेवल का ही वहाँ पे कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना। मुझे जितना लगता है कि भाई अगर आपके लेवल का कोई नहीं होगा, यू आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट, तो फिर सब कोई आपसे ही पूछेंगे। यू विल बी द मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन इन द ग्रुप। और अगर लेवल का बंदा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको ही सब कुछ आता है। ऐसा होगा कि आपको भी हो सकता है किसी और से पूछने का, या अगर आप एक प्रॉब्लम में या डाउट में हो तो कम से कम कोई और भी एक पोजीशन में होगा जिससे आप पूछ सकते हो। करेक्ट? यस। और लास्ट में अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं चाइना या MCI के लिए, कोई डरने वाली कोई बात? सर कोई डरने वाली बात नहीं है। पेरेंट्स को होता है कि दूसरी कंट्री में बच्चे को भेज रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें स्टूडेंट का खुद से है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये आपकी लाइफ का डिसीजन है। एट द एंड आपके पेरेंट्स बहुत कर रहे हैं आपके लिए, दे आर पेइंग सो मच फॉर यू गाइज, सो यू हैव टू शो योर सिंसियरिटी। एंजॉय भी करना है। हम लोगों ने बहुत घूमा है, ऐसा नहीं कि मैं ऑलराउंडर टाइप की थी, इसने भी लाइक काफी घूमा है, हम लोग क्लासमेट्स ही थे। तो एंजॉय भी करो, बट डोंट फॉरगेट व्हाई यू वेंट देयर। एग्जैक्टली। सो माय लास्ट सजेशन to the students who are watching this video is, देखो, why I am promoting China, it is just because you can save 2 years, it's just because you can get more and more good students. There are universities which have already created benchmark, तो आपको फील नहीं होगा कि भाई मैं 80% वाला बंदा, मैं नीट में 400 वाला बंदा, मैं 134 वाले के साथ या 50% वाले के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। और आज के डेट में जो बोलते हैं ना कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इनके लिए कि एक बार इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फिर मैं आपके सामने लाऊंगा। आपको पता चलेगा कि पता चल गया होगा अभी तक तो कि डेड बॉडीज मिलती हैं, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्री का कोई इशू नहीं है, और सबसे अच्छी बात शी हैज़ बीन, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट 20 सर्जरी टीम। तो
प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है। चाइना के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। स्कॉलरशिप हर साल मिलता था, हाँ जी। हर चीज़ का इन्होंने जो है मेंटेन किया। सी हैज़ गॉट प्रिपेयर्ड दिस इतना सारा इन्होंने सर्टिफिकेट मेंटेन किया। आप समझ रहे हो, मैं सारा चीज़ें मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज द वीडियो विल बिकम अ वेरी लॉन्ग। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल वेरी लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. आप पीजी कंप्लीट करो, आप यूएसएमएल कंप्लीट करो, आप लैब कंप्लीट करो और अपने तरक्की करो, आप Thank इंडिया you, का sir. नाम खूब रोशन करो। थैंक यू सो sir. मच। Thank